आप देख रहे हैं राष्ट्रीय गौरव न्यूज, जहां पर पहले होती है खबरों को पड़ताल, फिर खबरों की सत्यता को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं खबर। तो आज की खबर की शुरुआत करते हैं बाराबंकी से। मोदी की गारंटी ही प्रत्येक व्यक्ति व परिवार के साथ ही देश की खुशहाली की गारंटी है। यह बात प्रदेश की ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने बुधवार को बनीकोट के हथौदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विभिन्न प्रांतों के किसानों, नौजवानों, व्यापारियों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निजात के लिए योजनाएं बनाकर कार्य करते हैं। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि लोगों से उनकी समस्याओं तथा उनकी भावनाओं के अनुरूप योजनाएं बनाकर विकास कार्य करते हैं। मोदी द्वारा दी गई गारंटी के तहत भारत संकल्प विकास यात्रा गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के साथ ही जो लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनका पंजीकरण करके उन्हें लाभ दिलाया जाता है। पहले जहां जनता अधिकारी से मिलने के लिए उनके कार्यालय का चक्कर लगाती थी, वहीं अब अधिकारी जनता की चक्कर लगाकर उन्हें लाभ दिला रहे हैं। आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित भारत बनाने के लिए हर घर, परिवार, किसान, व्यापारी सभी को खुशहाल एवं समृद्धशाली बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इस मौके पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने अधिकारियों को प्रत्येक लाभार्थी का 100% सही चयन करके उन्हें लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री तथा राज्य मंत्री ने कई लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों को गैस स्टोव सहित करीब 1 सैकड़ा लोगों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत पत्र सौंपे। इस मौके पर भाजपा नेता जवाहरलाल वर्मा, विवेक तिवारी, मधुकर तिवारी सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बाबा परमेंद्र विक्रम सिंह ने किया। बाराबंकी के राम सनेही घाट पहुंचे कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका भव्य स्वागत किया खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने। तो बाराबंकी के राम सनेही घाट से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जिनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय न्यूज पर सुने खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा को। इस पावन धरती पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी का इस दरियावाद के ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बाबा परमेंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विवेक तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री जवाहरलाल वर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानित जनप्रतिनिधि बंधुओं, सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार सलाहकार साथियों, आप सभी का आज के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथियों, मित्रों, सर्वप्रथम इस दरियावाद की पावन भूमि पर माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन और अभिवादन ज्ञापित करते हुए माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपने नगर पंचायत राम सनेही घाट को नवसर्जित नगर पंचायत राम सनेही घाट को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम किया। वही तमाम विकास योजनाओं को राम सनेही घाट चाहे नगर पंचायत हो, चाहे दरियाबाद नगर पंचायत हो, चाहे टिकैत नगर पंचायत हो और चाहे बाराबंकी की नगर पालिका परिषद हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो आम जन से जुड़ी सरकारी योजनाएं थी उसको लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। और उसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री के रूप में आपने अभी लगभग 200 से अधिक ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर इस दरियाबाद की जनता को बिजली हो, व्यवस्था हो, उसके लिए आपने 200 से अधिक ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का काम किया। इस नाते में माननीय मंत्री जी का पूरे क्षेत्रीय जनता जनार्दन की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
साथियों मित्रों, यही नहीं, 40 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 100% सरकार और जो उसका जो अभ्यास था उसको माफ करने का माननीय मंत्री जी ने काम किया। न जाने 10 वर्ष से कितने उपभोक्ता पीड़ित थे जो इसका दर्द झेल रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस उपभोक्ताओं की समस्या को समझते हुए आपने उन्हें स्कीम को लाकर 40 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक राहत देने का काम किया। इस नाते भी माननीय मंत्री जी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथियों, जिस प्रकार का नगर विकास के क्षेत्र में कार्यकारी मंत्री के रूप में माननीय मंत्री जी द्वारा सरकार की योजनाओं तक पहुंचाने के लिए जो निरंतर प्रयासरत है, मैं माननीय मंत्री जी का दरियाबाद विधानसभा की तरफ से स्वागत वंदन पूरा करता हूं। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, सभी माताओं बहनों का पुनः मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सूक्ष्म समय आज हम लोग को प्रदान किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से आने वाले समय में प्रार्थना करूंगा कि एक बड़े कार्यक्रम में हम सब आपका स्वागत अभिनंदन कर सके, उसके लिए भी आप हमें प्रदान करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। निश्चित ही आप सब पूरे प्रदेश के लोगों की सुनवाई करने का काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने व्यवस्थाएं देने का काम किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं माननीय मंत्री जी का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार सभी साथियों से चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी का पहली बार दरियाबाद विधानसभा में आगमन हो रहा है, एक बार करताल दल से स्वागत करें, घोष करें, नरेंद्र मोदी एक शर्मा जिंदाबाद। जोर से लगाइए, अगला जा रहे हैं उतना तक हम लोग अपनी बात मानना है। नरेंद्र मोदी एक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी एक शर्मा। राजगढ़ न्यूज पर अभी आप सुन रहे थे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा को बाराबंकी के राम सनेही घाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम को खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन सतीश चंद्र शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो बड़ी खबर है बाराबंकी के राम सनेही घाट से, जहां पर वनीगोल्डर क्षेत्र के हथौड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जिन्होंने भाजपा की नीतियों और रीत विस्तार से लोगों को बताया। तो कार्यक्रम में स्थानीय बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया। इस दौरान खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रसारण भी देखा। 1.25 लाख ग्राम पंचायत तस्वीरें आप देख सकते हैं राजगढ़ न्यूज पर। 5 करोड़ से अधिक ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के साथ स्वास्थ्य शिविरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जांच की गई। कार्यक्रम देख टीबी मुक्त भारत के लिए 17 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है। लगभग 45,000 लोगों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। 15 लाख लोग सिकल सेल की जांच से लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के साथ पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सीधा प्रसारण देखते ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के साथ। इस दौरान उनके साथ में भाजपा के कई नेता भी मौजूद। तो बड़ी खबर ये बाराबंकी के राम सनेही घाट से, जहां पर वनीगोल्डर के हथौड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, जिन्होंने लोगों से मुलाकात
की तथा भाजपा की नीति और रीतियों के बारे में से देश में ओडिया फ्री के संकल्प को सिद्ध किया। कैसे 10,000 जन औषधि केंद्रों में सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराकर जरूरतमंदों की 23,000 करोड़ रुपए बचाए। खंड विकास अधिकारी विनय कुमार मिश्रा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उनकी प्रशंसा की। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में आवास लाभार्थियों को सम्मानित कर चाबी सौंपते हुए ऊर्जा मंत्री एवं राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्र गौरव न्यूज पर लोगों का सम्मान और उनका हाल चाल पूछते ऊर्जा मंत्री के साथ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। तस्वीरें लगातार राष्ट्र गौरव न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। किसान सम्मान निधि, गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया इस महिला लाभार्थी को। तस्वीरें लगातार राष्ट्र गौरव न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वीकृति पत्र भेंट कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा व खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है राष्ट्र गौरव न्यूज बाराबंकी से। तो राष्ट्र गौरव न्यूज पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर पहुंचे हैं कैबिनेट एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, साथ में मौजूद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। अब पानी के बेहतर प्रबंधन, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैन पर प्रसारण मोदी जी के कार्यक्रम को देखते इसकी जिम्मेदारी भी राष्ट्र गौरव न्यूज पर बड़ी खबर बाराबंकी के रामसनेही घाट से, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, साथ में उनके साथ मौजूद खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भेंट किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्यक्रम की। राष्ट्र गौरव न्यूज आप तक हर एक तस्वीर साझा कर रहा है। तो बड़ी खबर है बाराबंकी के रामसनेही घाट से, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। भारी भीड़ के बीच में पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। राष्ट्र गौरव न्यूज पर तस्वीरें के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, उनके साथ में सांसद पत्नी हरमन विक्रम बाबा। राष्ट्र गौरव न्यूज पर अब आगे सुने ऊर्जा मंत्री ए.के. बजरंगबली के चरणों में बैठ करके आज हमारे प्रिय मित्र और सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी के सानिध्य में हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी के प्रतिनिधि महेंद्र विक्रम सिंह जी के सानिध्य में आप सबसे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए बहनों और भाइयों से मिलना हुआ, मुझे इस बात का बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। आप सबका खास करके मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अल्प समय में शायद कुछ ही घंटे इनको तैयारी करने के लिए मिला है, उसके बावजूद हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं। मैं अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, सांसद प्रतिनिधि को, विशेष रूप से अपने प्रिय मित्र माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ देश के अनेक भागों के से आए हुए लोग, जो बैठे हुए लोग थे,
हमारे आप जैसे लोग जो बैठे थे, कोई तमिलनाडु से था, कोई उत्तर भारत से था, कोई पश्चिम से था, तो कोई पूर्व से था, उन सब के साथ, कई लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बात किया। प्रधानमंत्री देश का जब एक सामान्य आदमी के साथ, आपके बीच बैठे हुए व्यक्ति के साथ जब बात करता है, तो उसको देश की जो नब्ज है, देश की जो पल्स है, वो मालूम पड़ती है। किसानों को क्या तकलीफ पड़ रही है, व्यापारियों को क्या चाहिए, नगर में रहने वालों को क्या चाहिए, किसके पास मकान है, किसके पास मकान नहीं है, किसके पास रोजगारी के अवसर है, किसके पास नहीं है। ये सारी बातें देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भाइयों बहनों, कि जो स्वयं बात करके जनता से उनकी बातें जानने का प्रयास करते हैं। आज उसी प्रयास की कड़ी में हमारे आपके इतनी बड़ी संख्या को जुटा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिखाया है कि वो आपकी समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से, आपकी बातों से वो परिचित होना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हमने उनका प्रवचन, हमने भाषण सुन रहे थे हम सभी आप लोग, उसमें उन्होंने कहा ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल गया है, अभी हमने कुछ भाइयों, कुछ बहनों को, कुछ माताओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके हाथ में हमने अर्पण किया है। किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो किसी को कोई लखपति दीदी बना है, उसका प्रशंसा पत्र दिया गया है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, उसके खाते में हजारों रुपया जमा हो रहा है। ऐसे तमाम लोगों को हम लोगों ने आज एक सांकेतिक रूप से, सबको तो यहाँ समय का अभाव होता है, नहीं दिया जा सकता, सांकेतिक रूप से हमने कुछ लोगों के हाथ में वो चीजें अर्पण किया है। वो इसीलिए आपसे सीधा संवाद कर, लोग अभी भी इन लाभों से वंचित हैं, जिनको अभी भी लाभ नहीं मिला है, भाइयों बहनों, उनके लिए भी आज का जो ये मंच है, आज का जो ये जमावड़ा है, ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारे यहाँ बीडीओ साहब घूम रहे हैं, जो मकान देने वाले हैं, पीओ साहब जो नगरीय विस्तारों में देते हैं वो घूम रहे हैं, ग्रामीण विस्तारों में मकान देते हैं, बीडीओ साहब है, सीडीओ साहब है, तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। इनका और आपका समागम इसीलिए कराया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा से कि जो लोग अभी भी लाभों से वंचित हैं, अभी हमारे पास एक लड़का आया था कि हमारे पास मकान नहीं है, हमने उनको अधिकारी के साथ कनेक्ट कर दिया, उनके साथ बैठा दिया, बातचीत होगी, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, और अगर वो पात्र होंगे तो उनको मकान देने का अवश्य प्रयास हो जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों को लाभ मिल गया उनको प्रशंसा पत्र दिया जाए, जिससे ये प्रशंसा पत्र भी यहाँ बुला के सम्मान करने के पीछे भी भावना यही है कि जिन लोगों को नहीं मिला है वो उनसे प्रेरणा ले, वो उनसे सीखे कि अगर फलाने को मिल सकता है तो हमों के मिल सकता है, अगर फलनवा के माई के मिल सकेला तो हमों के मिल सकेला, उनके मकान ना आए उनके मिल गया हमों के मिल सकेला। तो ये बात जो है एक दूसरे से देख करके जानने समझने के लिए ये समागम आज का किया गया है। तीसरी बात भाइयों बहनों ये है कि मोदी साहब ऐसे हजारों लोगों के बीच में इतना हिम्मत का काम होता है, सोचिए हजारों लोग जहाँ इकट्ठे हो, किसकी क्या शिकायत हो सकती है, किसकी क्या बातचीत हो सकती है, कौन सरकार के पक्ष में बोलता है, कौन सरकार के विपक्ष में बोलता है, ऐसे हमें किसी को नहीं मालूम है किसकी क्या जाति है, किसकी क्या धर्म है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम जो चाहते हैं मात्र इतना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है कि एक एक व्यक्ति, एक एक भाई, एक एक बहन के घर में जो चीज नहीं है वो चीज पहुंच जानी चाहिए। जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक आपका घर मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका परिवार मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक आपके खेत में किसानी अच्छी नहीं होगी, खेती अच्छी नहीं होगी, तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं और इसीलिए विकसित भारत जो बनाने का 2047 तक का उनका जो संकल्प है,
कि हमारा जब आज़ादी का 100 साल पूरा हो, हम जब स्वतंत्रता के 100वें साल मनावे, उसमें प्रवेश करें, तो हमारा देश दुनिया का सबसे ऊंचा मस्तक करके जीने वाला देश होना चाहिए, सबसे विकसित देश बनना चाहिए। विकसित भारत बनाने की और उसके पहले आपके विकास की, सबके साथ सबके विकास की बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लंबी यात्रा की, जो काम अभी तक नहीं हुआ, 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, आज भी हमारे गांव पीछे रह गए हैं, हमारे आपके जीवन में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। तो जो काम 70 साल में के शासन में नहीं हुआ देश में, वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल के इस शासनकाल में कर चुके हैं। आप सबसे मैं चाहूंगा कि माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत किया जाए। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में लोकसभा का चुनाव होगा। आपके क्षेत्र में माननीय लल्लू सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय सतीश शर्मा जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। जिसको भी पार्टी लड़ाएगी वो सांसद का उम्मीदवार बनेगा और उन सबको आपको सहयोग करना है। जब एक एक सीट लोकसभा की यहाँ से जीत के जाएंगे, हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे, तब जो है मोदी का हाथ मजबूत होगा और तब जा करके जो काम 70 साल में, 75 साल में इस देश में नहीं हुआ है, वो काम मोदी जी करके दिखाएंगे। इस बात की गारंटी लेकर के ये गाड़ी घूम रही है हमारी माताओं बहनों। प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। राष्ट्रगुरु न्यूज पर अभी आप सुन रहे थे कैबिनेट एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा को, जिन्होंने विस्तार से मोदी के इस संकल्प यात्रा के बारे में बताया। इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या, इसकी जानकारी देते रहे अभी खेती को आधुनिक ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा। खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और तो कार्यक्रम की व्यवस्था देख गदगद दिखे ऊर्जा मंत्री। मंच से ही कार्यक्रम की प्रशंसा की। छोटे किसानों को संगठित करने तो बाराबंकी के रामसनेही घाट आजकल पूरे इलाके में हथौंदा ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे हमारे अधिकतर कैबिनेट मंत्री एवं बहुत कम जमीन ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, 80-50 जिन्होंने कार्यक्रम की भव्यता और व्यवस्था देख जिनके पास गदगद 1 एकड़ होते हुए प्रशंसा की। इस दौरान मधुकर तिवारी, सचिव रविंदर वर्मा, खंड विकास अधिकारी विनय मिश्रा, जवाहर लाल वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसलिए मंडल अध्यक्ष विवेक तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी सहित तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरे सहकारी उपक्रमों कम समय में अच्छी व्यवस्था को देख किया जा रहा है। प्रशंसा करते दिखे। प्रयास है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि A.K. शर्मा। तो राष्ट्रगुरु न्यूज पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कार्यक्रम की। लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए राज्य मंत्री, इस दौरान राज्य मंत्री सहित कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों ने संकल्प भी लिया। तो राष्ट्रगुरु न्यूज से जुड़ने के लिए नीचे दिए जा रहे नंबरों पर संपर्क करें। राष्ट्रगुरु बनेगा आपकी आवाज़, आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी की बड़ी खबर को देगा प्राथमिकता। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी खबर जो समाज हित में हो, उस खबर को स्क्रीन पर दिखाई जा रहे नंबरों पर व्हाट्सएप करें। आपकी न्यूज को प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रगुरु न्यूज पर बाराबंकी से शिवशंकर तिवारी के साथ दिवाकर बाबा की ब्यूरो रिपोर्ट। कर्तव्य निभाएंगे।